नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। बाबा कहाँ से आगमन हुआ है आपका? सरवुदी मथुरा जिले गांव आयरा खेरा, वहां से आया हूँ आपके चरणों में। एक बात बताओ बाबा, दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक एक आध्यात्मिक, दूसरे भौतिकतावाद, दो इस संसार में दो मार्ग प्रचलित हैं, दो पथ जाने माने हैं। एक को आध्यात्मिक कहते हैं, एक को भौतिकतावाद कहते हैं। तो बाबा जब आप जनपद मथुरा के रहने वाले हैं और आप ये भी समझ सकते हैं उम्र दराज हैं आप। सुनो बाबा सुनो, पहले मथुरावासी आप बोलोगे, बोले बिना तो रह नहीं सकते। तो सुनने में आता है देश के कोने कोने से आध्यात्मिक लाभ उठाने के लिए मथुरा वृंदावन जनसाधारण मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं, लेकिन ये आपका रवैया समझ में नहीं आता। ये दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक कस्बा है, ग्रामीण अंचल है, और आप हमको भी देख रहे हो। न रूप है, न रंग है, न बेस है, न जटा जूट है, न कंठी माला है, न तिलक छापा है, न घोट मोट है। हम कोई बाबा साहबा भी नहीं है, कथावाचक उपदेशक भी नहीं है, ये आप देख ही रहे हैं। और हमारे द्वारा आज तक करीब 23 वर्ष का दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक समय हो गया इस सत्य के साथ में। आज तक कहीं हमने कोई आश्रम भी नहीं बनवाया है, 1 इंच कहीं जमीन नहीं खरीदी है। जहां भी जाते हैं यहाँ कोई हमको यहाँ मेरठ जाना है, 1 माह का समय मेरठ में दिया हुआ है। ये महापुरुष पहुंचे हमें ठीक है, अलीगढ़ से बुलंदशहर नहीं तो आपके यहाँ से होके निकल जाएंगे, देख लेंगे। तो आप बाबा ये भी समझ सकते हो यहाँ कोई प्रचार प्रसार भी नहीं है। जब किसी प्रकार का प्रचार प्रसार भी नहीं है और हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, बाबा नहीं है, कथावाचक उपदेशक नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है। जो साधारण व्यक्ति है, आप उम्र दराज हैं, मथुरा जनपद के निवासी हैं और जमाना मथुरा वृंदावन में आध्यात्मिक लाभ कमाने के लिए आता है, तो आप यहाँ क्यों पहुंचे? प्रभु वहाँ कौन कुछ नहीं है, जो कुछ है तो आपके चरणों में है। और ये सब धोखा है वहाँ तो प्रभु मथुरा वृंदावन में सब भाई बहन सुन रहे हो, सरेआम धोखा है, सरेआम जो कुछ है सब प्रभु के चरणों में और सब कुछ नहीं। बाबा ये बात आप किस आधार पर बोल सकते हैं? क्योंकि आप समझ सकते हैं कुछ कहना पड़ता है, पहले उसका प्रमाण होना चाहिए। जब तक प्रमाण नहीं तब तक बात बनने वाली नहीं। क्योंकि आज दुनिया शिक्षित है, जिससे पूछो भारतवर्ष में भी वो अपने को पीएचडी से कम नहीं बताता। गांव देहात में भी जाते हैं, जाते आते हैं, आप भी आए गए हैं, तो ये भी देख रहे हैं
कि जिसे देखो वो ज्ञान की चर्चा करता है, वो ईश्वर की चर्चा करता है, लेकिन स्वयं के बारे में वो कुछ नहीं जानता। तब आपका क्या कहना है? हम तो यही कहेंगे कि आप भटक गए, यहाँ आपका आना यहाँ हुआ है, आप भटक रहे हैं। ये मैं भटक नहीं रहा हूँ प्रभु, मैं सच्चे मार्ग में और आत्मा मेरी आपके चरणों में अर्पण है। यहाँ उपस्थित महापुरुष हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बहन बेटियां हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप बुद्धि दे दें प्रभु तो हो सकता है ऐसा, मेरे अंदर बुद्धि तो है नहीं है प्रभु, बल बुद्धि आप ही दे सकते हैं प्रभु, तो सब काम हो सकता है। देखो बाबा, सब काम वाली बात तो समझ में नहीं आती है। सब काम में तो अपराध भी आता है, व्यभिचार भी आता है, सब काम में तो वर्गवाद भी आता है, सब काम में जितने व्यसन हैं वो भी सब आते हैं, और कामों में इंसानियत भी आती है, मानवता भी आती है, भाईचारा भी आता है। और खास बात यह है बाबा, बुजुर्ग हैं आप, धन पाने के लिए कोई सा भी कुकृत्य करना पड़े, कुकृत्य करने में आदमी कंजूसी नहीं करता है। वो भूल गया है डिग्रियां प्राप्त करने के बाद निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर के पदों पर आरूढ़ होने के बाद भी भूल गया है कि हे मानव, तू भूलोक में क्यों आया है, तुझे न नारी का शरीर क्यों मिला है, ये भूल चुका है। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रभु ये कहना चाहेंगे कि आपके चरणों में हमारी विनती है तो हम भक्त से पार हो जाएंगे। एक बात बताओ बाबा, जब हम स्वयं इस संबंध में प्रकाश डालने से पहले हमें ये समझना होगा, जिन महापुरुषों ने ये सत्य के साथ का आयोजन कराया है, उन महापुरुषों ने समझा होगा क्या ये आयोजन क्यों करा रहे हैं। धन पाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है, और यहां देखने को मिल रहा है तन मन धन सब खर्च किया हुआ है। और आप समझ सकते हैं, जरा कोई कर्तव्य कर्म करता है उसके बदले में क्या क्या चाहत रखता है। और जिन महापुरुषों ने ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराया है, इन्होंने कुछ समझा होगा, जब इतना तन मन धन खर्च किया है तो यहाँ इस समय उपस्थित आने वाले महापुरुषों को भी समझना चाहिए कि आप यहाँ कैसे आए, क्यों आए, किस लिए आई, क्यों? यहाँ न रूप है, न रंग है, न वेश है, न जटा जूट है, न कंठी माला है, न तिलक छापा है, कुछ नहीं है, सब सपासक्त है। हमारी भाषा समझ में आ रही है, सब सपासक्त है। और परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, नारायण साकार हरि, वो भी सपासक्त थे, सपासक्त हैं और सपासक्त ही
सकते ही रहे। और हम आप सभी परमात्मा के अंश हैं, नारायण साकार हरि के अंश हैं। अब देख रहे हैं आप, हमको जुकाम हुआ, अब ये कफ बना, प्रैक्टिकल हो रहा है। इसे समझो, हमें काम जुकाम नहीं होता। प्रभु ये तो आपकी लीला है। हाँ, आओ बाबा, आपने बात कही पते की, ये नारायण हरि परमात्मा की लीला है। संसार ये दुनिया दिखावा दिखाती है, और दिखावा दिखाते दिखाते दुनिया के रंग में ही रंगती जाती है, और दुनिया में ही, इस भवसागर में ही जन्मेंगे मरेंगे। और जो ब्रह्मांड के रचयिता नारायण हरि की लीला में रमण करने लगते हैं, उनका भविष्य बेड़ा पार हो जाता है। क्यों? राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग वकील। उसके तन का समय आ गया है, उसका देहावसान तो होगा। जब देहावसान होगा तो सोच ले हम आप, क्या सोच ले? पिताजी के पिताजी समझी वायो, चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे लड़की दामाद, मेरी जमीन जायदाद। साधारण भाषा है, कोई हम क्लिष्ट हिंदी नहीं बोल रहे, संस्कृत का शब्द भी नहीं बोल रहे, कोई अंग्रेजी का वर्ड भी नहीं बोल रहे, अरबी फारसी भी नहीं बोल रहे, थोड़ी बहुत आती है, आम भाषा है। अब पिताजी के पिताजी चिल्लाते रहे, ये आपको यहाँ सोच ही दी जा रही है, समझ दी जा रही है। बुजुर्गों को लेके चलते हैं, मानते हैं, तो सोच दी जा रही है, समझ दी जा रही है। पिताजी के पिताजी चिल्ला चिल्ला के मर गए। मेरे बेटे, मेरे बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे लड़की दामाद, मेरे फार्म हाउस, मेरे मील, मेरे कारखाने मर गए, चले गए। कहाँ गए? एक धेला भी साथ नहीं ले गए। इतना कुनबा बताया, कुनबा वालों ने कहा जल्दी भगाओ और शमशान में ले जाकर राख करके चले आइए। कॉमन सेंस की बात है, समझना है। हम कोई आपको उपदेश देने नहीं आए, न हम प्रवचन करते हैं, न स्पीच देते हैं कि दिमाग में रख लीजिए। इतना इशारा है, और इशारा समझना बहुत जरूरी है। आपको कहीं जाना है, चनोसी चौराहे पर आप पहुंच गए, आपको मार्ग का पता नहीं है। जिस मार्ग पर मान के चलो आपको बहजोई जाना है, आपको बहजोई के रास्ते का पता नहीं है, और आप चनोसी चौराहे पर पहुंचे। तो चौराहे पर जो जनसेवक है, जो पुलिस जन है, जो यातायात कर्मी है, ट्रैफिक वाले हैं, चौराहे पर खड़े हैं, आप उनसे संपर्क करेंगे तो वो आपको बहजोई का रास्ता, दिशा निर्देशन
दिशा बता देंगे, इस मार्ग पे जाओ और यहाँ से बस मिलेगी और आप बेहजोई पहुंच जाएंगे। और लोगों का आना जाना है और किसी से जानकारी करोगे, पता नहीं वो गलत रास्ता बता दे, नहीं जानता हो, खुद नहीं जानता हो, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का जनसेवक चौराहे पर खड़ा है, वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट का, वो गलत रास्ता बता नहीं सकता। अब इस ब्रह्मांड में देखो कि परमात्मा का नुमाइंदा कौन है। ये परमात्मा का भेजा हुआ नुमाइंदा है, उसे किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है? इसलिए नहीं पड़ती है, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, इनसे कहो वो उठक बैठक बंद करें, अन्यथा पंडाल से बाहर चले जाए। ये खुरापात करने का स्थान नहीं है। होश में जाओ, अनुशासित होकर बैठिए, मर्यादित होकर बैठिए, नहीं तो जा सकते। क्यों? आप हलचल करते हो, दूसरों का भी नुकसान होता। आए हैं सुनने के लिए और कोई भाव बना के आया है दर्शन करने के लिए। खुरापाती लोग आप भली बात जानते हो, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, जन्म से लेके मर तक मछली गंगा में रहती है, तब भी उसकी बदबू दूर नहीं होती है। मछुआरे ने पकड़ ली, टुकड़े काट पीट के देसी घी में उसको तला जाता है, तब भी बदबू दूर नहीं होती है। ये मौका ऐसा है, समय ऐसा है, वक्त ऐसा है। क्या कारण है, क्या वजह है? लगभग 15-16 वर्षों से हमारा जनपद मुरादाबाद में आना हुआ ही नहीं। इससे पहले जनपद मुरादाबाद शहर, ग्रामीण अंचलों में, कस्बों में आयोजन कराने वाले महापुरुष कराते थे, हमको भी आने का मौका मिलता था। यहाँ तक पूरी रात पुलिस की तरह हम भी भ्रमण करते थे, पहरा देते थे। 15-16 वर्ष से आगे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब हमारे द्वारा कोई दान पात्र नहीं लगाया जाता है, किसी दिशा से रुपया पैसा, वस्तु पदार्थ, सोना चांदी, कोठी बंगला, जमीन जायदाद, हीरा मोती जवाहरात, कंचन कामनी लिया नहीं जाता, तो नारायण हरि परमात्मा के सत्य के साथ भी आड़ में धन कमाओगे तो हम तो नहीं आ सकते। हमारे आने का मतलब ही नहीं, आप भी जानते हैं। अगर आपकी संतानें, आप पिता हैं, आपके नाम को बेचेंगे तो पिता बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे, हमारे द्वारा ऊपर खुलासा किया गया है कि बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता, इस पर खुलासा किया। हमारे द्वारा जो कहा जाता है, हम जैसे भी है साधारण व्यक्ति, हम अपने शब्दों में किसी को क्वेश्चन, प्रश्न करने की जगह नहीं छोड़ते। जब तुम खुद ही हरि परमात्मा बनोगे तो नाश तो होगा ही होगा। बेटा कभी बाप नहीं हो सकता। दूसरे पूर्व में भी दर्शाया है, उन्हें आपको स्मरण कराते हैं, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता,
मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवीय गुणों को पैदा कराते हुए और आत्मिक बोध कराते हुए सदमार्ग पर अग्रसारित कर देना, ये हर महापुरुष का कर्तव्य बनता है। और ये कार्य करने की वजह खुद ही परमात्मा बनता है, स्वर्गवाद का विश्व होता है। और जो हमारे द्वारा कुछ नहीं दिया जाता, नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम का उजागर इसी शरीर से हुआ, इसी के द्वारा हुआ है। 20, 22, 23 वर्ष हो गए, आपने सुना होगा, इससे पहले नाम नहीं सुना होगा। ये नाम जो हमारे द्वारा लिया जा रहा है, ये पूरे ब्रह्मांड में प्रचलित है, अपना कार्य करता है, कार्य हो रहा है। समझदार है वो, प्रकृति को भी समझ रहे हैं, बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और मनुष्य में भी परिवर्तन हो रहा है। दूसरे आप समझ सकते हैं कि अगर अपराध न हो तो पुलिस की जरूरत कहां है? नहीं, अपराध करते हैं तो सरकार ने ये विभाग बनाए हैं, भारतीय संविधान है। तो जहां विषय चल रहा था, पिताजी के पिताजी मर गए, चले गए, कुछ नहीं दे गए, पिताजी भी मर गए, वो भी यही बोल बोल के कुछ नहीं दे गए। तो आज हमें सद्ज्ञान हो रहा है, आपको सद्ज्ञान हो रहा है, जानकारी हो रही है, समझ आ रही है कि राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जिसके तन का समय आ गया उसकी मृत्यु होगी। क्या होगा? पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ प्रिया सुख जाना है, और कर ले बंदे प्रीत धन से, नहीं तो फिर पछताना। क्यों? हे मानव, तू भूलोक में क्यों आया? तुझे न नारी का शरीर क्यों मिला है? ये तो बाबूजी समझना पड़ेगा। झूठ, मोह के कारण लोग कंचन कामनी, कामवासना, इन विषयों में जब जीव फंस जाता है तो किया हुआ वादा भूल जाता है। पुलिस में वादा किया है, अदालत में वादा किया है, भूल जाओगे, वारंट कटेगा, NBW होगा, 82-83 CRPC की कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा। हमने जो वादा किया ब्रह्मांड के रचयिता से, कहा तो ये भी गया है, मानव तन दुर्लभ है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। जब हमको मानव तन मिल गया और हम भटक गए, अब भटकन से बचाने के लिए स्वयं नारायण हरि परमात्मा ने किसी माध्यम से कदम उठाया है। सरकार पुलिस के माध्यम से कदम उठाती है, अदालत के माध्यम से कदम उठाती है। अपराध न हो, अंकुश लगे, साक्ष्य पूर्ण होता है, अपराध सिद्ध हो जाता है, तो सजा भी होती है, और सजा जेल में भोगनी पड़ती है। 10 वर्ष की कारावास की सजा दी,
और 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुना दी। कठोर में तो आप समझ सकते कठोर है। साधारण इसी तरह से हम स्वयं को देखें, दूसरों को नहीं। हमारे सामने दुख है, हमारे सामने कष्ट है, हमारे सामने परेशानियां हैं, हमारे सामने बीमारियां हैं, बीमारियों ने हमें घेरा हुआ है, असाध्य रोग है, दुनिया में उपचार कराते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पाते हैं। सब धन बर्बाद हो जाता है, मकान भी बिक जाता है, जमीन भी बिक जाती है और फिर भी ठीक नहीं हो पाते। कारण क्या है, वजह क्या है? दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। जिनको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया उन्होंने ही गद्दारी की। उन्होंने ही गद्दारी की, उन्होंने ही परमात्मा का विस्मोला, वही हरि परमात्मा बने। तो समझ सकते हैं सरकार का नुमाइंदा है, उसे छेड़ोगे तो सरकार छोड़ेगी नहीं। और इस भूलोक में नारायण हरि परमात्मा का कोई नुमाइंदा है, वो गलत कार्य कर ही नहीं सकता, वो विधाता के विधान के तहत ही चलेगा। उधर निगाह टेढ़ी होगी तो बाबूजी समझ सकते हैं हमें हमारे विचारों का जब दंड मिलता है तो हमारे कर्मों का भी दंड हमको मिलता है। निसंदेह, कोई संदेह नहीं। आप समझ सकते हैं कि दुनिया में किसी चीज की कोई कमी तो है नहीं, कोई कमी नहीं। सब कुछ देखते आ रहे हो, देख भी रहे हो। अब क्या हो रहा है? जुकाम से या नहीं, या हम कर नहीं रहे, इतना पक गया है नजला जुकाम जो कहीं अटक गया है। अब हम इसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं और ये निकल नहीं रहा। अगर नहीं निकालेंगे तो बाबूजी हमको एक दिन टीबी का रोग डॉक्टर घोषित कर देंगे। हम अपनी बात कर रहे हैं। अब जो फंसा हुआ है नजला जुकाम, इसे निकालना बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। कैसे निकलेगा? तो ये घरेलू पद्धति भी है। आपकी रसोई में भी तमाम औषधियां हैं, या फिर किसी डॉक्टर का सहारा लेंगे, निकलवाना पड़ेगा, अन्यथा भयंकर रोग लगेगा, उपचार मुश्किल हो जाएगा। आज ये मौका है, वक्त है, समय है, समझो और समझने का प्रयास करो। क्यों? जो हमने मोह का रोग, लोभ का रोग, काम का रोग, चंचल कामनी का रोग, झूठ का रोग, बर्बाद का रोग, जो हमने ये जुकाम पाला हुआ है, अगर आज उसका उपचार नहीं कराया तो बाबूजी वेद शास्त्र पुराण गवाह है, साक्षी है, क्या होगा? कर्मों का भोग अनंत अनंत कालों तक भोगना ही पड़ेगा। आपके घर की गीता है, आपके खेत की, नौकरी की, व्यापार की महागीता हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। हमारे शरीर को मन देखिए, आप हमारे वस्त्रों को मन देखिए, जो आ रहा है उसे समझने का प्रयास करिए। क्या वो शब्द कौन सा था, कौन से घट से प्रकट हुआ,
जब ब्रह्मांड की रचना हुई, वो शब्द, वो घट कौन सा था? उस घट से वह शब्द का प्राकट्य हुआ, संसार का संचालन हो रहा है। वो घट कौन सा था? उस घट से वह शब्द का प्राकट्य हुआ जो संहारकारी होगा, निसंदेह। क्यों? जिसका निर्माण होता है समय आने पर, समय आने पर नष्ट भी होता है। जो जन्म लेता है कर्मों के आधार पर मरण भी होता है। आज की जो समय काल परिस्थितियां हैं, आज का जो वक्त है, इसे इस समय आप लोग यहाँ बैठे हैं, सत्य को धन से खरीदा नहीं जा सकता। कोई बता दे, आज तक जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है, सत्य को कोई धन से खरीद सका है? खरीद सकता है? अध्यात्म के नाम से हम अपनी बात करते हैं, हम आप लोगों को लूट नहीं सकते, कहीं नहीं लूटते हैं। चाहे हमारा जाना दुनियावी तौर पर केरला हो, कन्याकुमारी हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र, कहीं भी भिन्न भिन्न प्रांतों में हम रहते जाते हैं। जमाने में आप कहीं से चोरी करके देख लीजिए, न हम कोई दान पात्र लगवाते हैं, न कहीं से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम कुछ नहीं देते। अब आप कहीं काम कैसे चलता है? तो आपकी मुरादाबाद जनपद कहीं के सबको पता है, हमारे नाम जमीन जायदाद है, 3 फसलें पैदा होती है। वहां महापुरुष थे, हमने से दोनों में से किसी का पहुंचना हो ही नहीं पाता। और आपको बता दें, 21 वर्ष हमने लगातार जुडिशियरी न्यायालय में कार्य किया है। स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्कोटिक्स, स्पेशल जज ईसीएट डिस्ट्रिक्ट में प्रमोशन हुआ इंटेलिजेंस ब्यूरो। अभी 15 वर्ष 16 वर्ष बाकी थे नौकरी के। पेंशन लेकर हम अपनी मर्जी से नहीं आए, नारायण हरि परमात्मा ही लेके आए, वही कार्य कर रहे। इस शरीर तो माइक है, माइक। इतने पर भी अगर आपकी समझ न आए तो दोबारा यहाँ कभी मत आना, ये भी तो दिमाग में रखो। जब अगली सांस का भरोसा नहीं तो पाप क्यों कमाए, दोष क्यों कमाए, क्या जरूरत है? अरे जीवन तो हमें तो जीवन यापन के लिए तो बाबूजी खेती बाड़ी नौकरी व्यापार मजदूरी करनी ही पड़ेगी। परमात्मा का ध्यान भजन करने के लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई आवश्यकता नहीं छोड़ेगी। ये जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, इनसे पूछो